हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और मज़ेदार क्लास में आर्मी ऑफ टीचर्स की, जहां पे कि हम कंसेप्ट को पढ़ाते हैं एक इंटरेस्टिंग और फनी वे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस को। तो बच्चा पार्टी, मैंने इस लेक्चर को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, और लेक्चर 3 में हम समझेंगे फंक्शंस के बारे में। और इसके साथ साथ लेक्चर 4 में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस का सल्यूशन और सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं इसी के साथ लेके प्रभु का नाम हमारी क्लास में। हम सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, आज होगा लेक्चर 1 और इसमें हम सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम रिलेशंस पे जाएंगे और फिर फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। मेरे पास ये 2 बॉटल्स हैं, और ये जो 2 बॉटल्स हैं इनका मैं क्या करने वाला हूं? क्या मुझे प्यास लग रही है तभी मैंने इन बॉटल्स को लेके आया हूं? वेल, नहीं गाइस, आज हम इन दोनों बॉटल से कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने वाले हैं कि आखिरकार कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो होता क्या है। तो आइए समझो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। अगर आपको सेट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे ही चैनल पे जाके सेट्स के लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप ये लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। वेल, अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास है एक बॉटल ब्लैक और ये दूसरी बॉटल है बॉटल ब्लू। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं सेट ए। जी हाँ, सेट ए, और मान के चलते हैं कि हमारे सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? हमारी ब्लैक बॉटल और हमारी ब्लू बॉटल। करेक्ट। उसी तरीके से अब हम अज्यूम करेंगे, हम कंसिडर करते हैं सेट 2। जी हाँ, सेट 2 को मानते हैं सेट बी, जिसमें कि हम ब्लैक कैप लेने वाले हैं एंड ब्लू बॉटल की कैप लेने वाले हैं। तो अब हमारे पास 2 सेट है, सेट ए जिसमें कि आपका ब्लैक बॉटल और ब्लू बॉटल है, सेट बी जिसमें कि आपका ब्लू कैप और ब्लैक कैप मौजूद है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका क्या है? वेल, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी, जहां पे कि ए और बी आपके क्या हुए? सेट्स हुए। ओके, तो अब हम कैसे ए क्रॉस बी को लिखेंगे? पार्टी, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द बुक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? वेल, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y where x belongs to set A and y belongs to set B. Well, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? आइए उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं तो A क्रॉस B को लिखेंगे। अब क्वेश्चन और सवाल ये आता है कि A क्रॉस B के अंदर के जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो एलिमेंट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? वेल, क्योंकि आपका सेट A क्रॉस B से बना है तो डेफिनेटली सेट A के और सेट B के दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो आखिरकार हम इसको लिखेंगे कैसे? आइए देखते हैं। A क्रॉस B को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले सेट A का जो एलिमेंट है ब्लैक बॉटल, उसको हम लेंगे सेट B के ब्लैक कैप के साथ। तो A क्रॉस B कैसे हो जाएगा? ब्लैक बॉटल कॉमा ब्लैक कैप। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ब्लैक बॉटल कॉमा ब्लू कैप। वहीं पे तीसरा एलिमेंट हो जाएगा ब्लू बॉटल कॉमा ब्लैक कैप, और चौथा एलिमेंट हो जाएगा ब्लू बॉटल कॉमा ब्लू कैप। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देंगे। अब अगर आपको याद है तो डेफिनेशन सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, और डेफिनेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर मेंशन किया गया है
तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? वेल, आइए उसको समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो है, दे आर नथिंग बट दे आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स। अगर आप ध्यान से हमारे A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखें तो इसमें जो आपका ब्लू बॉटल है ये आपका सेट A का कंपोनेंट है, वहीं पे जो ब्लू कैप है ये सेट B का कंपोनेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं दे आर नथिंग बट दे आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी बोथ सेट A और सेट B। जब सेट A के और सेट B के दोनों के कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे वर्ड पेयर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेयर से आपको समझ में आता है कि पेयर बोले तो कोई भी चीज दो। और अगर आप ध्यान से इस सेट को देखें तो इस सेट में आप देखेंगे कि आपको दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस डिफाइन सेट A, जिसके कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B। वहीं पे दूसरे सेट को डिफाइन करते हैं जिसके कि अंदर के एलिमेंट्स हैं 5, 6। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें इन दोनों एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A क्रॉस B। अब मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सेट A के और सेट B के दोनों के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आखिरकार हम इसके A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? वेल, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम सेट A का जो A एलिमेंट है उसको लेंगे और सेट B का जो 5 एलिमेंट है उसको हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B हो जाएगा A, 5। वैसे ही A क्रॉस B का जो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा A, 6। वैसे ही अब हम B को लेंगे तो ये हो जाएगा B, 5 और चौथा एलिमेंट हो जाएगा B, 6। तो इस तरीके से हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है वो दिखाई देगा। नाउ अब सवाल ये है और आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि क्या A क्रॉस B लिखना जरूरी है? क्या ये कंपलसरी है कि हमें A क्रॉस B ही लिखना है? क्या हम इसको उल्टा नहीं कर सकते? क्या हम इसको B क्रॉस A नहीं लिख सकते? अगर हम इसको B क्रॉस A लिखेंगे तो क्या A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होगा? वेल स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे, तो फिगर नॉट, बिकॉज आई एम हियर और हम आपके इस प्रॉब्लम को भी कर देंगे सॉल्व। वैसे चलिए, अब हमने A क्रॉस B का सेट तो समझ लिया, अब हम देखते हैं कि B क्रॉस A का जो सेट है वो क्या होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देने वाली बात है कि A क्रॉस B में जो A का जो एलिमेंट है वो पहले आ रहा है। जैसे A का एलिमेंट A, B है, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं A, 5, करेक्ट। अब जब हम B क्रॉस A को लिखेंगे तो B क्रॉस A में B सेट का जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और A सेट का एलिमेंट बाद में आ जाएगा। तो B क्रॉस A जो सेट है वो आपका इस तरीके से दिखेगा। B क्रॉस A सेट आपका हो जाएगा 5, A पहला एलिमेंट, 5, B दूसरा एलिमेंट, 6, A तीसरा एलिमेंट एंड आपका 6, B चौथा एलिमेंट। तो अगर आप ध्यान से A क्रॉस B और B क्रॉस A को देखें तो क्या ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं या फिर इन दोनों में डिफरेंस है? जी हाँ, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक सेम ऑर्डर को फॉलो करना। मतलब कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट पहले आया, अगर A क्रॉस B में हमने पहले अगर A को लिखा उसके बाद 5 को लिखा तो फिर B क्रॉस A में भी हमें A को पहले लिखना था
और 5 को बाद में लिखना था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हो गया उल्टा कि हमने B क्रॉस A में ऑर्डर ही चेंज कर दिया। A क्रॉस B का जो ऑर्डर था वो डिफरेंट था और B क्रॉस A का जो ऑर्डर था वो डिफरेंट था। अगर आप B क्रॉस A को देखें तो B क्रॉस A में आपने देखा कि हमने 5, A लिखा, करेक्ट। तो अब क्योंकि इसका ऑर्डर ही बदल गया, इसका ऑर्डर ही चेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम नहीं हुए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट सेम एज और नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कि आपको यहां तक कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ चुका होगा। एंड डोंट वरी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अपने चौथे लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो हमारा चौथा लेक्चर इस सीरीज का देखना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है, आखिरकार ये दो प्रॉपर्टीज क्या कह रही है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से कि A क्रॉस B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली में प्रोडक्ट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का A और B का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की, जहां पर कि हमने सेट A को A में A, B लिया था, तो सेट A में हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 2। वहीं पे सेट B में हमने 5, 6 लिया था, तो उसमें भी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 2। तो जब हमने इसको A क्रॉस B के फॉर्मेट में लिखा, जब हमने A क्रॉस B में लिखा, तो हमने देखा कि देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द A क्रॉस B सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A is multiplied by 2 elements from set B gives you the total number of elements present in A cross B, और वो क्या हुआ? 4 के इक्वल आया। इसी तरीके से जब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे जहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C is equal to number of elements in A into number of elements in B into number of elements in C, तो यहां पे आपका सेम वे से A, B, C जो है वो 3 तरह का सेट होगा। और सिमिलरली जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझाया था उसी चीज को फॉलो करेगा। तो है तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई सेट A है जिसको कि हमने एक इन्फिनिटी सेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमको रिजल्ट में मिलेगा वो भी क्या आएगा? एक इन्फिनिटी सेट होगा। उसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी जो है, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई वेल डिफाइंड सेट A है और दूसरा नल सेट है, नल सेट मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं रहते, तो अगर हम एक सेट A को, नॉन एम्प्टी सेट को अगर एक नल सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर में एक नल सेट ही आता है। और पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि जिसको कि हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कहते हैं। जी हाँ, हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की, राइट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स जिसको कि हम लिखते हैं A क्रॉस A क्रॉस A। तो जहां पर कि तीनों जो सेट है वो सेम सेट A का है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे, जिसमें कि हमारा पहला लेक्चर खत्म। जाने से पहले
ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक होम असाइनमेंट देता हूँ। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, रिलेशंस की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल आर्मी ऑफ टीचर्स को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।